हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 2022 यूजी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो एनटीए ने जो है फाइनली जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जिन बच्चों ने 12th पास करी है वही फिल कर सकते हैं, सिलेबस को लेकर क्या बोर्ड मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपके इस 14 पेज में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको इसमें सारी एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एनटीए स्टैंड्स फॉर। तो एनटीए तो आपको पता ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली है, आपको पता होना चाहिए। एनटीए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एनटीए एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये तो आप जानते ही हैं सारी चीज़ें। अब व्हाट इज सीयूएट। अब सीयूएट क्या है, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सीयूएट कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या करना है, अब आपको एक ही फॉर्म फिल करना है और उस एक फॉर्म में जो आप फिल करेंगे उसी टेस्ट को देकर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट कंडीशन यही है, आपको उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए जिस कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ एग्जाम्स के बारे में बात करें, इसके बारे में भी बहुत डिस्कस हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब हाउ इज़ CUET गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अ स्टूडेंट। अब CUET जो है कैसे हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, देखिए सिंपल सा तरीका बताऊं तो कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, अगर हम इससे पहले बात करें तो आपको एडमिशन्स लेने के लिए जो है बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाने पड़ते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो अगर आपके एक अच्छे मार्क्स आए हैं 90%, तभी आप जो है एडमिशन्स अच्छे कॉलेजेस में ले पाते थे। लेकिन अब 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, और जब 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते तो हर बच्चे को चांसेस हो जाते हैं एडमिशन्स लेने के। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। बाकी आप इसमें जो है और फ़ायदे जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई हैव नॉट स्टडी द NCERT सिलेबस एंड आई बिलोंग टू अ स्टेट बोर्ड, हाउ विल आई डू वेल इन दिस CUET 2022 एग्जाम। अब सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हाँ NCERT नहीं पढ़ी अब कई स्टेट बोर्ड में, तो अब ये प्रॉब्लम है। तो उसको लेकर भी सिंपल क्लियर किया है कि जो आपका पेपर होगा वो नॉर्मल पेपर होगा, यानी नॉर्मल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अलग लेवल के आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होगा। आपको जो है मॉडरेट, यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो क्वेश्चंस पैसेज की अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है आपको बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में ही बात कर दी। अब यहाँ पे देखिए, आई सिक्योर 99% बट डिड नॉट गेट एडमिशन इन द डिज़ायर इन द पास्ट। अब ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है, कि आपके मार्क्स तभी चीज़, एडमिशन तो पहले तभी होता था जब आपके मार्क्स अच्छे हों। अब यहाँ ये सिलेबस के बारे में, सिलेबस को लेकर तो पहले ही क्लियर हो चुका है। कोई भी सेक्शन जो है कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। तो उसमें जैसे जैसे मेंशन है, जिस मेंशन है सेक्शन ए सेक्शन 3 कंपलसरी है, तो आपको सेक्शन 1A सेक्शन 3 देना ही पड़ेगा। अगर आप कंपलसरी वाला तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद जो डोमेन स्पेसिफिक मेंशन किया आपको वो भी देने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइटेरिया मेंशन किया है, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस करनी है। अगर आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का टारगेट लिया है कि चलिए फर्स्ट इसमें नहीं आया तो सेकंड यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन में आपने रखा है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो आप एडमिशन्स नहीं मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए और उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। बाकी जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नोटिफिकेशन आती जा रही है आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये सिलेबस के बारे में बात की हुई है। सिलेबस की वीडियोस तो चैनल पे डिटेल पे अपलोड कर दी गई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 13, लैंग्वेज 20, डोमेन स्पेसिफिक 27 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस कॉम्बिनेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये बीच में जो है चेंज हुआ था, पहले कुछ और था अब इसमें कुछ और चेंजेस हुआ था। यानी आपके पास जो है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 टेस्ट है मैक्सिमम।
अगर आप जो है 2 लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप 3 लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि CUET की जो क्या किस लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है येस इट विल बी हेल्ड इन 13 मीडियम एज गिवन अबाउ, जैसे कि ऊपर बात की गई है। ठीक है, विल द बोर्ड एग्जाम बिकम, अब यहाँ पे देख लीजिए तो बात क्लियर हो ही गई है, तो पहले से ही है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दिया। अब हाउ डज CUET प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शन फॉर मी टू चूज फॉर्म, इसके बारे में भी क्लियर हो चुका है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ CUET के पैटर्न्स के बारे में वही सारे सिलेबस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेस्ट पैटर्न, मीडियम, सिलेबस, रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, यानी कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन आई गिव इन CUET, तो इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर आल्सो, तो सच स्टूडेंट वुड आल्सो बी एलिजिबल, यानी आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वही यूनिवर्सिटीज़ हर तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी आप लोगों के कोई डाउट होएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में गाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। वेयर डू आई फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो है CUET की साइट से ही फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है उसकी वीडियोस अपलोड की जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी आपको वीडियो बना के एक एक इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा किस तरीके से आपको फिल करना है। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ पेपर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं 13। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मतलब एक तरीके से जो आपको अच्छे से पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखना आपको, चाहे आप अभी क्लास 12 पास हो या फिर नहीं हो, आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी बता दिया। देखिए यहाँ पे स्लॉट टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, स्लॉट 1, नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स अप टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 9 AM टू 12:15 PM। ठीक है, और यहाँ पे अप टू 5, 3 to 6:40। यहाँ पे आपको फीस दे रखी है 500 OBC के लिए, EWS के लिए 450 है, और SC ST PWD और थर्ड जेंडर 400 है, और सेंटर आउटसाइड इंडिया 3000, यानी 33,000। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस लैंग्वेज कंपलसरी उसके बारे में बात की हुई है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। आपको किसी भी टॉपिक्स पे आपको डाउट नहीं आएगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। फिर भी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी है। आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम और मैक्सिमम एज, तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा है नो देयर इज़ नो एज लिमिट, यूनिवर्सिटी कैन एडमिट एज पर देयर क्राइटेरिया, कोई एज लिमिट नहीं है। बार बार घूम फिर के सिर्फ एक ही वर्ड निकल के आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी कि क्या क्राइटेरिया होगा एडमिशन्स का। यहाँ पे आप जितना भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ में आपको एक ही कॉमन पॉइंट दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी। तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको सारी डिटेल्स जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें हैंगे, बाकी आप इसमें जो है रीड कर लीजिएगा। आपको कोई डाउट हो, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स पे जो है अलग से वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।